राम राम सा, राधे राधे। माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है उसे शंकर चौथ या तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां चौथ माता का व्रत रखती हैं एवं एक जल का लोटा लेती हैं और 13 टिक्की रोली की निकालती हैं और हाथ में तिलकुटा लेकर व्रत की कहानी सुनती हैं। इस व्रत की जो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक साहूकार और साहूकारनी थे। वो दोनों बहुत अधिक कंजूस थे। कोई भी धर्म और पुण्य का कार्य वो नहीं करते थे और न ही उनकी कोई संतान थी। एक बार साहूकारनी अपने पड़ोस में जाती है तो उसकी पड़ोसन माघी मास की चौथ की कहानी सुन रही होती है, अर्थात तिल चौथ की कहानी सुन रही होती है, संकट चौथ की कहानी सुन रही होती है। तो साहूकारनी अपनी पड़ोसन से पूछती है कि बहन, तुम ये किस चीज की कहानी सुन रही हो एवं इसको करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है। तो उसकी पड़ोसन बताती है कि साहूकारनी, मैं तिल चौथ मैया की कहानी सुन रही हूँ, इसको करने से अन्न धन एवं संतान की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी कहती है, अगर ये चौथ मैया मेरे अगर गर्भ ठहर जाता है तो मैं भी आपका व्रत करूंगी एवं आपका सवा सेर का तिलकुटा करूंगी। साहूकारनी के गर्भ ठहर जाता है तो साहूकारनी चौथ माता की शक्ति को समझती है और कहती है कि हे तिलचौथ मैया, अगर मेरे लड़का हो तो मैं आपका व्रत करूंगी एवं आपका 2.5 सेर का तिलकुटा कर। साहूकारनी के लड़का हो जाता है, लेकिन साहूकारनी ना तो तिलचौथ मैया का व्रत करती है और ना ही तिलकुटा करती है। फिर साहूकारनी कह देती है, अगर चौथ मैया मेरे लड़के का विवाह हो जाए तो मैं आपका 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। साहूकार के बेटे की शादी तय हो जाती है एवं बारात वधू के घर के लिए चली जाती है। तब भी साहूकारनी तिलकुटा करना भूल जाती है, नहीं करती है। जब साहूकार के बेटे के फेरे हो रहे होते हैं, विवाह की रस्में चल रही होती हैं, तो चौथ माता सोचती है ये साहूकारनी जब से इसके गर्भ ठहरने से पहले से ही तिलकुटा बोलती आ रही है, लेकिन इसने ना तो मेरा व्रत किया और ना ही तिलकुटा किया। अगर मैं इसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं करवाऊंगी तो लोग कलयुग में मेरा विश्वास नहीं करेंगे, तो इसे मैं अपना प्रपंच दिखाऊंगी। तब चौथ माता जो है उसके बेटे के 3 फेरे संपन्न हो जाते हैं। चौथे फेरे में गरजती हुई, नाराज होती हुई आती है और उसके बेटे को वहां से उठा उठा लेती है और पीपल के वृक्ष पर बैठा देती है। तभी वो जो दूल्हा था, वो साहूकार का बेटा था, वो अदृश्य हो जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। सभी रिश्तेदार एवं वर और वधू के माता पिता उन्हें सब जगह खोजते हैं वर को, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद गणगौर का त्योहार आता है। लड़कियां गांव से बाहर दूब लेने जाती हैं। जैसे ही वो लड़की जो साहूकार के बेटे के साथ 3 फेरे ले चुकी थी, उन लड़कियों के साथ दूब लेने जाती है, तो उस पीपल के वृक्ष से उसको हर रोज एक आवाज सुनाई देती कि आ मेरी अर्धब्याई। अब इस आवाज को सुनकर वो लड़की सूखने पड़ जाती है। उसकी माँ पूछती है कि हे बेटा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ एवं अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी तू इतनी दुबली पतली कैसे होती जा रही है। तो अपनी माँ से बताती है कि हे माँ, जब भी मैं गणगौर के लिए दूब लेने जाती हूँ तो उस पीपल के वृक्ष से मुझे एक आवाज सुनाई देती है कि आ मेरी अर्धव्याई, और मुझे एक आदमी का रूप दिखाई देता है उसमें, जिसने सेहरा बांध रखा है एवं मेहंदी लगा रखी है। तो उसकी माँ कहती है मुझे दिखाओ। तो उसकी माँ उसके साथ जाती है और वो देखती है ये तो वही लड़का है, वही साहूकार का बेटा है जिसने मेरी बेटी के साथ 3 फेरे लिए हैं। तो वो उससे पूछती है कि मेरी बच्ची को अर्धब्याई करके 3 फेरे लेके आप यहाँ आकर क्यों बैठ गए हो। तब वो अपनी सास से कहता है कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, लेकिन वो आज तक नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे बंदी बना के यहाँ बैठा दिया है। जब मेरी माँ तिलकुटा करेगी तभी मैं यहाँ से आजाद होऊंगा, चौथ माता मुझे छोड़ेंगी। तो साहूकारनी के पास उसकी जो सास थी लड़के की, वो जाती है
एवं उसे सारा वृतांत बताती है। तब साहूकारनी कहती है कि हे चौथ मैया, अगर मेरे बेटे को आप आजाद कर देते हो और उसका विवाह संपन्न हो जाता है तो मैं आपका 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। साहूकारनी भी 2.5 मन का तिलकुटा बोलती है चौथ माता का, और उस लड़की की माँ भी 2.5 मन का तिलकुटा बोलती है एवं करती हैं। दोनों ही 2.5 मन का तिलकुटा करती हैं। चौथ मैया उस लड़के को छोड़ देती है एवं उसका विवाह सकुशल संपन्न हो जाता है। उसका जीवन कुशलता पूर्वक कटता है। ये चौथ मैया अपने प्रसन्न होकर जैसा फल साहूकारनी को दिया, जैसे उसके बेटे और बहू को मिलवाया, वैसे आप की कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी के मनोरथ आप पूर्ण करना। राधे राधे। जय चौथ मैया।